नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जगत में। तो दोस्तों, पॉलिटी की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जीएस में हम पहले पॉलिटी कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने हमारे जो क्लासेस हैं उसमें हमने संविधान का एक ओवरव्यू आपको दिया, संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज से हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर संविधान के पहला जो पार्ट वाइज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान में जो भागों की संख्या है वो टोटल 22 भाग होते हैं और 396 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। अनुसूचियों को हमने इसके अपने पहले वाले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था। अगर आपने मिस कर दिया है वो तो उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बॉल बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से हमारी आप उन क्लासेस को रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला भाग 1, संविधान का भाग 1। और उसको भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से आशय होता है कि भारत का एक संघ है और उसके कौन कौन से राज्य हैं, उनकी सीमाओं का विस्तार कहाँ तक हुआ है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और संघ एवं राज्य क्षेत्र में जो आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों, उसमें आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक इसमें भाग होते हैं। आर्टिकल 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अब आइए वन बाय वन अब हम लोग एक एक अनुच्छेद को डील करते हैं और यहाँ से आपको बताते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। बस इतना बोल के आर्टिकल 1 समाप्त हो जाता है। अब इस आर्टिकल को अगर आप इंटरप्रिटेट करिए तो इसमें सीधा से इसका ये मतलब होता है कि भारत अर्थात इंडिया, अर्थात भारतीय संविधान में जो भारत का नाम जो है वो सिर्फ भारत या सिर्फ इंडिया नहीं है, ये दोनों कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब भारत के राज्य में जो है, भारतीय संघ में जो राज्य हैं वो एक कोई किसी समझौते का परिणाम नहीं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस बॉन्ड नहीं है। जैसे कि हम अगर इसको कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो अमेरिका में से वहाँ होता क्या है, जो 50 स्टेट्स जो उनके थे, तो ये 50 स्टेट एक समझौते के तहत, 50 स्टेट जो है एक समझौते के तहत अमेरिका से मिलके इन्होंने एक स्टेट, एक देश बनाया, 50 राज्यों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, और उसको नाम दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अगर समझौतों की बात की जाए तो समझौते कॉन्ट्रैक्ट तोड़े भी जा सकते हैं, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर किसी स्टेट का अगर मन करे तो वहाँ से बाइकआउट करके वो निकल के एक अपना खुद का देश बना सकता है। लेकिन भारत के संघ के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ इनको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो सीधी सी बात है कि राज्यों को संघ से, जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे ये सेंटर है हमारा, तो राज्यों को जो अलग अलग राज्य हमारे हैं ये इससे अलग होके बाहर नहीं निकल सकते हैं। इनकी बाउंडेशन है, ये किसी संघ के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात अगर बात की जाए भारत के संघ एवं राज्यों की संख्या, तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखी जाए तो भारत में कुल 28 स्टेट्स हैं और इनमें 9 यूटीज़ हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज या संघ क्षेत्र जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं। 28 स्टेट्स और 9 यूटी आती है हमारी। तो चलिए, ये था हमारा आर्टिकल 1। अब आर्टिकल नंबर 2 हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 जो है हमारा आर्टिकल 2 में कहा गया कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों, शर्तों या फिर जिसे वह ठीक समझे नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना को अधिसूचित करती है। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों को, जो हमारे भारत की संसद को जो है ये अधिकार है कि वो जो आर्टिकल 2 में जो है वो कुछ राज्यों का जो प्रवेश, जिसको वो राज्य जो भारत के अभी हिस्सा नहीं हैं, अगर उनको भारत का हिस्सा बनना है तो किस आर्टिकल के थ्रू बनेंगे? वो बनेंगे आर्टिकल 2 के अंतर्गत। जैसे अगर बात की जाए, जैसे आज की डेट में भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जैसे नेपाल एक उसका पड़ोसी देश या भूटान हो गया, तो अगर इनके राज्य क्षेत्रों में अगर परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन जो होता है वो अनुच्छेद 2 के अंदर होगा। अगर नेपाल को भारतीय संघ का राज्य का हिस्सा बनाना है तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत या 1 के अंतर्गत नहीं होगा, वो होगा आर्टिकल 2 के अंतर्गत। तो फ़र्क ये समझिएगा कि जो अभी से मौजूद राज्य हैं उनकी बात आर्टिकल 3 में होगी, एवं जो भारत के अभी पड़ोसी देश हैं, अगर उनका कोई हिस्सा जिसे युद्ध में जीता गया हो या किसी समझौते के तहत भारत में शामिल करना होगा तो हम उसको करेंगे आर्टिकल 2 के अंतर्गत। तो हमारा अगला अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद नंबर
तीसरे अनुच्छेद में कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन के बारे में। अब यहाँ जो बात हो रही है वो भारत में जो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, अभी जो राज्य अभी हमारा हिस्सा हैं, ये बात उनकी हो रही है। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, इनके बारे में बात हो रही है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि नए राज्यों का जो, जैसे अभी भारत के अगर किसी राज्य की सीमा में, नाम में या उसके क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना होता है, वो होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। अब आ गया हमारा अनुच्छेद नंबर 4। अब अनुच्छेद नंबर 4 में यही कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में जो राज्य शामिल होंगे अनुच्छेद 2 में, उनके नामों और सीमाओं में अगर परिवर्तन करना होता है तो वो होता है अनुच्छेद 4 में, वो बताया गया है। इसमें जो विधि द्वारा संसद बनाएगी वो अनुच्छेद 2 में जो वर्णित राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है। अब इसमें बात की जाए दोस्तों, अगर चारों अनुच्छेदों को अगर एक साथ कंपाइल करके अगर पढ़ते हैं चारों अनुच्छेदों को, तो 1 में कहा गया है कि भारत के बारे में बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 की अगर बात की जाए तो 2 में ये कहा गया है कि भारत की संसद पे बात आती है। संसद के पास ये पावर है कि वो कुछ ऐसे नियम या निबंधनों को लागू कर सकती है जो भारत के राज्यों में जिनका प्रवेश होना है या जो हो रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा। अब तीसरी जो अनुच्छेद हमारा है, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्रों एवं नामों में जो परिवर्तन होता है। अब यहाँ जो बात हो रही है वो भारत के जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हमारे होते हैं, जो हमारे यहाँ जैसे यूपी, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनके बारे में जो बात होती है वो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में वर्णित जो हमारे स्टेट्स हैं जिनको भारत में शामिल किया गया है, उनके नाम और क्षेत्रों में अगर परिवर्तन करना होता है तो अनुच्छेद 4 के अधीन होता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अब जो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो भारत एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। तो वो राज्य क्षेत्र अभी तक जो आप जिसका स्वरूप देख रहे हैं, भारत का जो 28 या 29 स्टेट्स, हमारी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है, ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ये स्टार्टिंग में कुछ और था। तो लेकिन आइए ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कैसे, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो 1956 की बात है जी, बात 1956 की है, जब भारत में बना पहला राज्य पुनर्गठन आयोग। ये पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनरायोग का गठन कब किया गया था। वो किया गया था 1956 में, 1956 में। अब बात आती है इसके अध्यक्ष कौन था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एवं इसके जो 2 मेंबर थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिकर थे। के.एम. पणिकर इसके मेंबर थे। ये 3 मेंबर थे। जो पहला आयोग बना, इसी को फजल अली आयोग भी पहले कहा गया। तो ये भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। अब इसमें जो इसके पहले जो बात हुई थी, पहले एक एस.के. धर की कमेटी बनी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर की जो कमेटी बनी थी 1951 में, इन्होंने बताया था कि इस आयोग का गठन 48 में संविधान के बनते समय जब हुआ था, जो संविधान बन रहा था, इसकी स्थापना 48 में हुई थी। इन्होंने जो अपना रिकमेंडेशन दिया था वो दिया था 1951 में। अब इन्होंने 51 में जो इनकी रिकमेंडेशन थी, एस.के. धर को ये कहा गया था कि भारत में क्या भाषाई आधार पर राज्यों या सूबों का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में जो ये सदस्य थे, इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। इसमें टोटल 4 मेंबर थे। इसके जो चारों मेंबर थे, इन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, भारत में जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का इन्होंने क्या किया था, भाषा आधारित राज्यों का विरोध किया था। भाषा आधारित राज्यों का विरोध किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एस.के. धर कमेटी के बारे में पूछा जाए तो आपको ये पूछा जाएगा क्या एस.के. धर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी कि इन्होंने भाषा आधारित राज्यों का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि राज्यों को भाषाई आधार पर न बांटते हुए उनकी प्रशासनिक दृष्टि पर बांटने का सुझाव दिया था। जो राज्यों का बंटवारा होना चाहिए वो भाषाई आधार पर न होकर वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, आप इसको प्रशासनिक सुविधा बोल सकते हैं, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इन्होंने इसको रिकमेंड किया था। लेकिन अब इसी आयोग का जो इस आयोग का परीक्षण करने के लिए, आप एक बात कह सकते हैं कि इस राज्य का इसका परीक्षण करने के लिए एस.के. धर आयोग का एक जेवीपी कमेटी बनाएगी। जेवीपी से मतलब होता है इसमें जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है वल्लभ भाई पटेल और पी से होता है पट्टाभी सीतारमैया।
सीतारमैया जी, ये तीन नेताओं के बारे में, ये तीन नेताओं का ये कमेटी एक कमेटी गठित की गई। और किस लिए गठित की गई कि एस.के. धर की जो कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट के बारे में आप ये संसद कहाँ तक इससे सहमत है या किससे सहमत नहीं है। तो इसी के परीक्षण के लिए JVP समिति, जिसको जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक आयोग बनाई गई। इन्होंने भी इसकी अनुशंसा की, सराहना की और इसको प्लस माना कि ये जो एस.के. धर आयोग की जो अनुशंसाएं थी वो ठीक थी और भारत के राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर न होकर वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना आवश्यक था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसका जो पहला केस आता है दोस्तों, पहला केस आता है मद्रास से, जो उस समय का मद्रास था, जो आज का तमिलनाडु है। उस समय का मद्रास जो है वो आज के तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, वो आज के तब का जो मद्रास था उस समय, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आज का कंबाइन हुआ करता था। आज इसमें आप तेलंगाना भी डाल सकते हैं, आप इसमें तेलंगाना भी डाल सकते हैं। तो उसमें तमिलनाडु जो था वो मेजॉरिटी वहाँ जो थी वो तमिल भाषियों की थी। लेकिन जो तेलुगु भाषी थे वहाँ के, जो यहाँ के तेलुगु भाषी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने भाषा के आधार पर अपना राज्य मांगा और जब JVP समिति ने इनकी सिफारिशों को निरस्त कर दिया तो एक थे श्री रामल्लू, इनका नाम याद रखिएगा, श्री रामल्लू। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के लिए आमरण अनशन शुरू किया था 1953 में। 1953 में शुरू किया था इन्होंने और इसी की देन थी कि आमरण अनशन में इनका 58वें दिन दोस्तों इनका निधन हो गया श्री रामल्लू का। और एक विरोध बहुत बढ़ चुका था और इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग से आंध्र प्रदेश स्टेट की, जो भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और इसका गठन हुआ था 1953 में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि भाषा या जो भी राज्य जो गठित किए गए, जो मुख्य जो हमारे राज्य हैं वो भारत के संघ में शामिल कब किए गए, उनको देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत के कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं, ये भारतीय संघ में किस बेस पे शामिल हुए, किस आधार पे। अच्छा, जो आपके सामने ये 10 राज्यों की जो लिस्ट है, ये इसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाषाई आधार पे अलग हुए थे, कुछ राज्य ऐसे थे जो प्रशासनिक दृष्टि से अलग किए गए थे, कुछ राज्य ऐसे थे जो अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के लिए अपने मूल स्टेट से अलग किए गए थे। तो आइए देखते हैं जो सबसे पहला राज्य जो बहुत पूछा जाता है, भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। ये बना था 1953 में और ये किससे अलग हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हुआ था उस टाइम के मद्रास से, जैसा कि हमने बताया जो उस टाइम का मद्रास था वो आज के पूरा तमिलनाडु प्लस पूरा आंध्र प्रदेश प्लस पूरा तेलंगाना, इसमें इतने से मिला के ये आंध्र प्रदेश से उसमें से टूट के जो है पहले आंध्र प्रदेश बना और सबसे लास्ट में बना था हमारा इसी से अलग होकर हमारा तेलंगाना बना था। तेलंगाना बना था 2014 में। तो दूसरा जो ये देखते हैं दूसरा जैसे ये गुजरात, ये अलग हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र से। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक स्टेट हुआ करते थे, लेकिन ये भी भाषाई आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य था, क्योंकि महाराष्ट्र जो था वो मराठियों का था, मराठी भाषी वहाँ ज़्यादा थे और गुजरात जो थे वो गुजराती लैंग्वेज स्पीकिंग वो ज़्यादा थे। तो गुजरात से जो अलग हुआ महाराष्ट्र से, वो अलग हुआ था 1960 में। तीसरा हरियाणा बना, हरियाणा भी भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य है और ये अलग हुआ था आज के पंजाब से। पंजाब में अगर बात की जाए दोस्तों, तो पंजाब में जो है वो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन वो आज पंजाब में है और जो हिंदी स्पीकिंग है जिसे हम हरियाणवी लैंग्वेज कहते हैं, वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट आ गया हमारा हरियाणा में। अब पंजाब से अलग हुआ एक और राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो अलग हुआ था 1971 में। अच्छा, ये भाषा के आधार पर अलग नहीं हुआ था, ये हुआ था अपने टेरेन, अपने जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि पंजाब के जो हिली एरियाज थे, जो पर्वतीय क्षेत्र थे, उनको मैदानी भागों से अलग करके वो बनाया गया हिमाचल प्रदेश और ये बनाया गया 1971 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखने के लिए, कौन सा भाषाई आधार पर अलग हुआ था, कौन सा जोग्राफिकल आधार पर अलग हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब भारत में एक और राज्य बना सिक्किम। अच्छा, सिक्किम तत्काल एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। 1975 में इसके राजा ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया और उन्होंने जो है सिक्किम को भारतीय संघ में प्रवेश ले लिया और ये आए थे भारत में, भारतीय संघ में शामिल हुए थे 1975 में। अच्छा, छठा स्टेट जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, इसको पहले कहा जाता था नेफा, इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
एजेंसी कहा जाता था। जो अरुणाचल प्रदेश जो है उसको 1987 से पहले नेफा कहा जाता था। नेफा का फुल फॉर्म होता है, NEFA का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी। इसी का नाम बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। भारतीय संघ में ये 1987 में शामिल हुआ। अब हमारा अगला स्टेट है वो है दोस्तों गोवा। अच्छा, गोवा जो पहले था 1961 में पुर्तगालियों से भारत ने आज़ाद कराया था और एक सैन्य कार्रवाई करते हुए पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया था। ये भारत में शामिल तो हो गया था, लेकिन तब तक ये केंद्र शासित प्रदेश है और 1961 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद हमारे ये 3 राज्य एक ही साल बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इनमें अगर बात की जाए तो ये तीनों जो है अपने टेरेन की वजह से हुए थे, अपने जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हुए थे। उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी एरिया, जो पर्वतीय एरिया था, उससे सन 2000 में यूपी से कट के बना उत्तराखंड। कब बना? सन 2000 में। किस लिए बना? अपने जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से। छत्तीसगढ़ जो बना वो छत्तीसगढ़ सन 2000 में MP से अलग हुआ। किस बेस पे अलग हुआ? प्रशासनिक सुविधा कि ये अलग हुआ था MP से, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है ये अपने प्रशासनिक दृष्टि से अलग हुए थे। झारखंड जो अलग हुआ था वो बिहार से अलग हुआ था और ये तीनों स्टेट जो अलग हुए थे वो सन 2000 में हुए थे। और सबसे लेटेस्ट अगर पूछा जाए दोस्तों कि सबसे लेटेस्ट कौन सा राज्य बना था, सबसे लेटेस्ट राज्य है तेलंगाना, जो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और ये भी अपने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग किया गया था। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था, सबसे आखिरी राज्य तेलंगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज समझ में आया होगा। आज हमारा संविधान का भाग 1 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अपने एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।